अवनी, अवनी। ससुर, अवनी जी तो बाहर सूखे हुए कपड़े उठाने गई है। अच्छा। अवनी, इस पेन ड्राइव में उस सीसीटीवी का सारा फुटेज है। जीजू, इस पेन ड्राइव को प्लीज टीवी से कनेक्ट कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरे नाहर जी बेगुनाह है। मैं अभी जाके उन दोनों माँ बेटी को पकड़ के लाती हूँ। रूही, तुमने पेन ड्राइव देखा क्या? नहीं मम्मी जी, मैं भी आप सबके साथ ही देखूंगी। रूही, अगर इस पेन ड्राइव के आधार पे मेरा बेटा निर्दोष साबित हो गया ना, तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मम्मी जी, एक बार सच सबके सामने आ जाए, उसके बाद खुद उन लोगों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। भले ही उनसे मेरा खून का रिश्ता है, पर मेरे लिए मेरा असली परिवार आप सब है। अरे वो ड्रामेबाज लड़की, वो सीसीटीवी फुटेज आ गई है। अब सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी ड्रामेबाज हो और कितनी मक्कार हो। और ये जो गिरी हुई हरकत तुमने की है ना, वो मेरे पोते को फंसाने के लिए। आओ, चलो चलो मेरे साथ। दादी, दादी सुनो। तुम्हारी ड्रामेबाज माँ कहाँ है? हाँ, मम्मी। चलो नीचे, अभी तुम्हारी बेटी के सच झूठ का फैसला हो जाएगा। चलो। दादी, छोड़िए, छोड़िए। खड़ी रहो चुपचाप यहाँ। रोली। दादी, अब सब लोग आ गए हैं तो फुटेज प्ले कर दूं? अरे जल्दी चलाइए। जूही, जूही, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। जूही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लगता है समर भैया की नींद ढंग से खुली नहीं। समर भैया, जूही वहां है। सॉरी सॉरी, वो अभी मैं थोड़ा नींद में हूं ना, इसलिए गलती हो गई। जूही, मेरे सर में बहुत। समर, तो तुम पूरी रात घर से गायब थे, पता नहीं कहाँ गए थे, फिर से ऐसी हरकत कर रहे हो। कौन सी दुनिया में खोए हुए हो तुम? तुम्हें पता नहीं हमारे पीठ पीछे से घर में क्या हंगामा हुआ है? क्या? समर रात भर घर में नहीं था और जूही तुम ये बात हमें अब बता रही हो? मम्मी जी, मैंने कल पूछा तो था आपसे, लेकिन आप मुझे ताना मारकर चली गई थी। अरे चुप करो तुम सब। क्या बकवास है ये सब? हाँ, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, अभी सिर्फ फुटेज पे ध्यान दो। कैसी फुटेज दादी?
अब समर भैया पहले आप प्लीज फुटेज देख लीजिए, हम आपको इन सब के बारे में बाद में बताते हैं। जीजू आप प्लीज ये फुटेज चलाइए। जीजू ये सब हम सुबह ही देख चुके हैं, हमें इसके आगे देखना है। आप प्लीज इसके आगे बढ़ा सकते हैं क्या? चुपचाप वहीं खड़ी रहो, अपने नाटक का अंत होते हुए तो देख लो। वो मैं पानी लेने जा रही थी। हाँ तो यहीं खड़ी रह के पानी पियो, वरना पता चला पानी डाल के फिर से वीडियो खराब कर दी। जीजू हाँ बस यहीं से प्ले कीजिए। ठीक है ना? जीजू वो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे कीजिए और वापस प्ले कीजिए। मैं तो नहर के पीछे गई थी और इस वीडियो में नहर तो है ही नहीं। ये तो समर है। ये समर बीच में कहां से आ गया? क्या मैं समर के साथ जबरदस्ती कर रही थी? क्या सच में वो नहर नहीं था? ये मैं इस वीडियो में कहां से आया? ये सब क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता है। नहीं ये नहीं हो सकता।
समर भैया को एक मौका तो दे अपनी सफाई रखने का। जो ही देख कभी कभी आंखों देखा भी सही नहीं होता है, समझी? प्लीज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? तू है वो हैवान जिसने नशे में मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला। तू है ना? मैंने कुछ नहीं किया। पिंकू जी मेरी बात सुनिए। पिंकू जी मेरी बात तो सुनिए। पिंकू जी प्लीज मेरी बात सुनिए। तमा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे अचानक से आ गई, लेकिन पलक को नहीं पता था। मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, उसको नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। प्लीज दादी जी को फोन मत करिए। पिंकू जी प्लीज, मम्मी सही कह रही, मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। वो कब आए? प्लीज मैं मम्मी को अभी घर वापस भेज दूंगी। आप प्लीज दादी जी को मेरी शिकायत मत कीजिए, वो मुझे घर में वापस नहीं आने देंगे। प्लीज मुझे उनको मत बताइए कुछ भी, प्लीज। दामाद जी समधन जी को फोन मत मिलाइए प्लीज। आप सच मानिए कि मैं उनके आने के पहले चली जाऊँ। आप मेरा विश्वास कीजिए दामाद जी। पिंकू जी प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो पिज़्ज़ा प्लीज जी, मुझे 3 स्मॉल वेजिटेबल पिज़्ज़ा चाहिए। एड्रेस मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा सुनिए, थोड़ा जल्दी भेजिएगा, वो क्या है ना घर पे मेहमान आए हुए हैं। तूने मेरी बेटी के साथ ऐसी घटिया हरकत क्यों की? क्या कर रही हैं आप? छोड़िए समझ रहे हैं कॉलर, वो ऐसे नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। छोड़िए। गलती आपकी बेटी ने की और इल्जाम आप मेरे समर भैया पर लगा रही हैं। अरे बस! रोली झूठ बोल रही है, मैं इल्जाम लगा रही हूँ। तुम तो अपना दिमाग लगाओ। तुम सोचो रूही, रोली झूठ क्यों बोलेगी? बताती हूँ। रोली, कल तुमने रोते पिलकते नाहर जी पर इल्जाम लगाया था ना, और वीडियो में तो कुछ दिखा ही नहीं। फिर तुमने नाहर जी पर छोटा इल्जाम क्यों लगाया था? जब तुम्हें खुद नहीं पता था कि उस कमरे में कौन था, तो हम इस बात पर कैसे यकीन कर ले कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? ये सब इन दोनों माँ बेटी की साजिश है। ये नाहर वीडियो से कैसे गायब हो गए? और अब नाहर नहीं तो मुझे समर को ही फंसाना होगा। बचाओ! बचाओ! अरे ये किसके रूम में आ गया मैं? उस कमरे में तो मैं भी गया था, पर तुरंत वापस भी आ गया था। पर इस सीसीटीवी फुटेज में मेरा कमरे में जाने का वीडियो क्यों नहीं? क्या हमसे कुछ मिस हो गया या फिर कोई और बात है? डोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो कि तुमने नाहर जी पर इल्जाम क्यों लगाया? और तुम्हें अब कैसे नाहर जी और समर भैया में फर्क नजर नहीं आया? वो कमरे में बहुत गुलाल उड़ रहा था, इसलिए मुझे शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी। लेकिन जैसे नाहर जी का ब्रेसलेट मेरे हाथों में आया ना, तो मुझे लगा कि नाहर जी ही होंगे। वाह, बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात है। अरे एक पैतरा नहीं चला तो तुरंत दूसरा पैतरा आजमा लिया। हाँ, कल तक तो नाहर का नाम मुंह पे चढ़ा हुआ था ना, नाहर ने ये किया, नाहर ने वो किया, और अब जब सच सबके सामने आ गया तो तुरंत तुम्हारी जुबान पलट गई। जी तो कर रहा है कि तुम्हें एक खींच के थप्पड़ लगाओ।
माना कि आपके बड़े पोते ने कुछ किया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है। आपका छोटा पोता मेरी बेटी का गुनहगार है। गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ, और वो गलत आपके घर के बेटे ने किया है। आपके घर के बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं ये नहीं मानती। पहले आप लोग मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे थे, अब मेरे बहन के पति पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आप लोगों का विश्वास नहीं करती। हाँ तो मत करो विश्वास, न इसकी बात का न मेरी बात का, लेकिन इस वीडियो का तो विश्वास करती हो ना तुम, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि पहले रोली उस कमरे में गई और उसके बाद उसके पीछे पीछे समर उस कमरे में गया, जिसने जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती की। इसने मेरी बेटी की इज्जत को दागदार किया। ये अब क्या कह रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं रूही भाभी की बहन के साथ तो क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करूंगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं किया है। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? तो ये क्या है? ये टीवी पे जो फुटेज दिख रही है वो क्या है? क्या कहा था आप लोगों ने कि एक बार ये वीडियो सामने आ जाए तो ये साफ हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। माना कि मेरी बेटी से पहली बार अपने आरोपी को पहचानने में गलती हुई, लेकिन इससे इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि उसके साथ जो हुआ है वो झूठ है। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती हुई और वो जबरदस्ती आपके बेटे समर ने की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। समर भैया, ये सब आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप अभी के अभी सच क्यों नहीं बता देते? सबको बता दीजिए कि ये सब झूठ है। सबको बताइए ना, अगर आप कहाँ थे अभी के अभी सबका शक भी दूर हो जाएगा। बोलिए, जरूरी नहीं होता कि हमेशा आंखों के सामने मौजूद सच सही हो। बताइए ना सबको। समर भैया, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपको कुछ कह रही हूँ, बताइए ना सबको सच। समर, कल कहाँ था तू? कल इतना बड़ा हादसा हुआ घर में, इतना हंगामा हो गया, तब भी तू नहीं था। जूही बोलिए तू रात भर घर पे नहीं था, तो होली खेलने के बाद कहाँ गया था तू? समर इतना सोच क्या रहा है? कहाँ था तू कल? भाई कुछ याद नहीं आ रहा। कल हादसे के वक्त और हादसे के बाद कहाँ था? बोलना। भाई भाई मैं वो समर बेटा, बताना कहाँ था? याद करना। समर, कुछ तो बोलो। भैया बताइए ना, कहाँ थे आप? मत बताना। ये ऐसे नहीं बताएगा। अरे इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी यह होश में नहीं है। मैं इसे लाता हूं होश में, मैं लाता हूं इसे होश में। पापा, पापा जी। समर बोलना, कहाँ था कल रात? नार, एक मिनट। इधर देख समर, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब देख। कहाँ था तू? देख, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है जिसका तू जवाब ना दे सके। बता, कहाँ था तू? बोल। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? क्या मतलब है? क्या मतलब इस बात का? पापा शांत हो।
एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है और इल्जाम मेरे अपने बेटे पर लगा। और जिसका सबूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। बता बता कहां था तू? बोल। लगता अभी भी तेरे को होश नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अभी और होश में लाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? पापा नीचे झुकिए। पापा क्या कर रहे? पाया होश अब। बस कीजिए रतन जी, अपने बेटे की जान ले लेंगे क्या? हाँ सोनी जी, इस हरकत के लिए मैं इसकी जान भी ले लूंगा। उस वीडियो में इसकी काली करतूत पर से पर्दा हट गया है। बता कहां था तू?